हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 500 मैथ्स ट्रिकी क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसका 6 पार्ट। और इस 6 पार्ट में आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ जरूरी क्वेश्चन। सीरीज बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सीरीज के साथ बिल्कुल जुड़े, अंत तक जुड़े, है ना। और एक एक करके मैं डे बाय डे आपको एक नए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर कंप्लीट कराकर चल रहा हूं। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें, क्योंकि आपकी द्वारा जो लाइक है और शेयर है उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है और इस सीरीज को मैं आगे पूरा कंटिन्यू कर पाऊँ उसके लिए एक ताकत मिलती है। तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर से करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला सवाल आपके सामने आ गया है और सवाल ये है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है, तो अब देखिए, ये समझिए कि अगर कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20% कॉस्ट प्राइस पर सीधे सीधे हमने प्रॉफिट निकाल दिया कि जी कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 है तो 120 हो गया हमारा विक्रय मूल्य है, यानी कि तो 20% का हमारा प्रॉफिट हो गई। तो सीधी सीधी बात आ गई। लेकिन अगर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा रहा है, किस पर कैलकुलेट किया जा रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर अगर प्रॉफिट जोड़ा जाएगा बच्चों तो कितना पर होगा। ठीक है, तो 20% का, जैसे कि इसमें बोला 20% लाभ होता है लागत मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य 120 है तो उस पर कितना हो जाएगा, 20/120 इंटू 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 छिक्का 120 और 2 से 3 बार में और 2 से 50 बार में, यानी कि 16 and 2/3% हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। समझ में आया ना कि कॉस्ट प्राइस तो हमारा 100 है, उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस बनेगा, है ना। तो अगर कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होगा तो 20% ही होगा। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट के लिए बोल रहा है तो सेलिंग प्राइस पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट तो 20% ही है ना। तो उस हिसाब से देखें, लेकिन सेलिंग प्राइस पर रखेंगे तो 20/120 इंटू 100, तो सेलिंग प्राइस पर वो बैठेगा 16 and 2/3%। समझ में आ गई ना आपको बात। तो इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व होगा। अगले सवाल पर चलते हैं, सेकंड सवाल पर चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। बिल्कुल बहुत तेजी के साथ, बिल्कुल भी समय नहीं गंवाएंगे, बस लाइक और शेयर जरूर से करते रहें। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है तो किताब के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अब मान लीजिए अंकित मूल्य कोई भी है, 10% का डिस्काउंट है तो कितनी कीमत हो जाएगी उसकी, 90। और प्रॉफिट कितना दे रहा है, 12% का प्रॉफिट दे रहा है स्टूडेंट्स, तो 12% उसका रखेंगे तो 112 रखेंगे। ठीक है, 90 ये हो गया, 112, 12% का प्रॉफिट 112। ठीक है, सॉल्व कर लो, 45 बार में 56 दूनी 112, तो कितने का रेशियो आ गया, 45 और 56 का रेशियो आ गया। कितने का रेशियो आ गया, 45:56 का रेशियो आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही तो बोला सीधे सीधे। तो एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 10% डिस्काउंट है, 10% छूट है तो 90 हो गया, है ना। और अगर 12% का प्रॉफिट है तो कितना हो गया, 112 हो गया। तो 45:56 हमारा राइट आंसर यहां पर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। मोहन ने 10% की हानि पर घड़ी बेच दी। यदि वह घड़ी 45 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 5% का प्रॉफिट होता, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले घड़ी का क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य निकाल लो जी, क्रय मूल्य यानी कि घड़ी का कॉस्ट प्राइस निकाल लो सबसे पहले। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 10% के प्रॉफिट पर बेची, सॉरी हानि है ये, लॉस। ठीक है, और 5% के प्रॉफिट पर चाह रहा है वो, प्रॉफिट पर उसको बेच दे। ठीक है, तो एक बार तो 10% लॉस हो गया। ठीक है, एक बार 5% प्रॉफिट हो गया, तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बनेगा वो जुड़ जाएगा, 15 बन जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कितना बन जाएगा, वो 15 बन जाएगा। क्योंकि 10% लॉस भाई 100 पर अगर कैलकुलेट करें तो 10% लॉस 90 हो जाएगा और 100 पर 5% प्रॉफिट 105 हो जाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना बनेगा, 15 बनेगा ना। तो इस 15 को बराबर रख दो किसके, 45 रुपए उसे ज्यादा मिलते हैं
तो 100% किसके आ गया, 15 × 45 होती है 300 रुपए के, तो 300 आ गया बच्चों उसका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो हमें उसका 300 मिल गया। जब हमें इसका कॉस्ट प्राइस 300 मिल गया, कॉस्ट प्राइस हमें इसका 300 रुपए मिल गया, तो सेलिंग प्राइस पूछा है घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आप निकाल लो भाई। सेलिंग प्राइस 300 कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 300 कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस पर अब ये बोला गया 10% का लॉस है, तो 300 का 10% इसमें से घटा दो, कितना जाएगा भाई 90% निकाल लो, 270 रुपए इसकी कीमत आ जाएगी। 270 रुपए इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है, 270 रुपए, क्योंकि 10% के लॉस पर हमने पहली बार में निकाल दिया। ठीक है, तो ये रहेगा 270 रुपए इसका आंसर, सेलिंग प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में इसका वैसे कॉस्ट प्राइस पूछता है, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस पूछा भी जाता है तो आप बता देंगे, 270 रुपए आप निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेची। यदि वह रेडियो को 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो 7.5% का लाभ होता। ठीक है, इसी टाइप का कुछ सवाल है और पूछा है फिर कि 12.5% लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब 2.5% पर बेचता लॉस पर, और एक बार बोल दिया 7.5% के प्रॉफिट पर। जब एक बार लॉस है और एक बार प्रॉफिट है, तो उस कंडीशन में क्या कर लेंगे, एक बार लॉस और एक बार प्रॉफिट, उस कंडीशन में क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10%। ठीक है, एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट, दोनों को जोड़ लेंगे, 10% के बराबर हो जाएगा, और इसको किसके बराबर रख देंगे, 100 रुपए के। ठीक है, 100 के बराबर हो गया, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा जी 1000 रुपए के। तो 1000 रुपए तो उसका आ गया कॉस्ट प्राइस। क्या आ गया उसका कॉस्ट प्राइस, सीपी आ गया 1000 रुपए। अब 1000 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस आ गया, बोला क्या कि 12.5% के लाभ कमाने के लिए उसे रेडियो कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो कितने में बेच लेगा, अगर 12.5% का प्रॉफिट वो कमाता है, तो 1000 पे 12.5% निकाल दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, 12.5% निकाल दो का प्रॉफिट 112.5 करके रखेंगे ना भाई, जो प्रॉफिट होगा उसको जोड़ कर रख दो, 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1125 रुपए। ठीक है, तो 1125 रुपए उसका यहां पर सेलिंग प्राइस आ गया, जो कि 12.5% के प्रॉफिट पर उसको वो सेल कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ये सवाल भी। तो इस तरीके से ये सवाल भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल बहुत बढ़िया, ये भी क्या सवाल है कि 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो। ठीक है, अब ये मान के चलिए कि 50 किलोग्राम शुद्ध दूध है, तो उसमें कितना पानी मिलाना है भाई, 50 किलोग्राम है। ठीक है, और पानी मिलाना है, पानी की कोई कीमत तो रहेगी नहीं, पानी तो बिल्कुल फ्री है। मिश्रण को शुद्ध दूध के साथ शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचना है, तो बेचने पर 10% का लाभ हो। तो 50 kg का 10% कितना हो गया, 50 kg का 10% कितना हो गया, 5 kg है ना, 5 kg हो गया ना, 5 kg। तो जो 10% का प्रॉफिट लाएगा वो कहां से लाएगा, वो पानी से ही तो कमाएगा भाई। वो ये कह रहा है कि लागत मूल्य पर ही बेच देगा। ठीक है, लागत मूल्य पर भी अगर बेचे तो भी 10% का प्रॉफिट अगर वो कमाना चाह रहा है 50 किलो दूध पर, तो प्रॉफिट कहां से लाएगा, वो पानी पर पैसा कमाएगा। पानी पर पैसा कमाएगा यानी कि जो 50 केजी हमारे पास दूध है उसका 10% कितना हो जाएगा, 5 केजी हो जाएगा। तो इतना पानी मिलाने की आवश्यकता है इसको, इतना वाटर वो उसमें ऐड कर देगा तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, अगर लागत मूल्य वाले रेट पर ही वो उसको बेच देता है। समझ गए आप इस बात को? चलिए समझ गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो मुझे बताना कमेंट में, कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरीके की। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भाई जितनी भी क्वांटिटी दे दी हो इस सवाल में, जितनी भी क्वांटिटी दे दे, 50 दे दे, 60 लीटर दे दे, 75 लीटर दे दे, और जितने % का प्रॉफिट है उतना % उसका निकाल लो, वो सारा वो पानी से कमाएगा।
तो उतने केजी पानी चाहिए हमें। अगला सवाल है कि एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, ठीक है, 40 के 3 खरीदता है और 60 रुपए की 5 की दर से खरीदता है और 50 रुपए में 3 की दर से बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। बहुत बढ़िया सवाल है, पूछा जाता है इस तरह का सवाल, ठीक है। 40 में 3 और 60 में 5। तो सबसे पहले इनकी क्वांटिटी इक्वल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वांटिटी इक्वल कर लो, यानी कि यहाँ पर अगर मैं 5 की गुणा कर दूंगा तो ये 15 हो जाएगा और यहाँ पर अगर 3 की गुणा कर दूंगा तो ये 15 हो जाएगा। जब यहाँ 5 की गुणा करी तो यहाँ भी 5 कर दो, ये हो जाएगा 200, यानी कि 200 रुपए के 15 उसने खरीदे। और यहाँ पर 3 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 180, यानी कि 180 रुपए के 15 खरीदे। तो कुल कीमत कितनी होगी, 200 और 180, यानी कि 380 रुपए में उसने 30 संतरे खरीद लिए। 380 रुपए में उसने 30 संतरे खरीद लिए। अब बोला क्या किया कि 50 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, जीरो कैंसिल कर दो, यानी कि 38 रुपए में 3 खरीदता है, ये उसका कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है, 38 रुपए में 3 के हिसाब से। 50 रुपए में 3 के हिसाब से उसको बेच रहा है, ये उसका सेलिंग प्राइस आ गया। 3 ही है, क्वांटिटी सेम ही है, यहां पर क्वांटिटी इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ये 3 है, ये भी 3 ही आ गया, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया उसका, ये सेलिंग प्राइस, यानी कि 38 रुपए की कोई चीज खरीद रहा है और 50 रुपए की सेल कर रहा है। तो सीधे सीधे प्रॉफिट कितना आ गया, 12 रुपए का प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 12/38 गुणा 100, ठीक है। एक जीरो से जीरो तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, 2 छिक्का 12 और 19, तो कितना आ जाएगा 600/19, तो 19 थी 57, बचेगा 3, ठीक है, और 19 से कम 19 और बचेगा 11, तो 19 पंजे लगभग 31.5, तो 32% आप लगभग में आंसर लगा देंगे, ठीक है। अगर 31% से ज़्यादा जा रहा है तो 32% लगभग आप आंसर लगा लेंगे, ठीक है। और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दे रखा है ना ऑप्शन 32%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर हमने कुल 6-7 सवाल समझे और सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से जरूरी सवाल हैं। इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को भी मिल जाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। डेफिनेटली मैं आपकी आने वाली वीडियोस में प्रॉब्लम को सॉल्व करके चलूंगा और इस सीरीज को पूरा करने का जो प्रण है वो मैंने लिया हुआ है। इस सीरीज को लगातार हम लेकर चल रहे हैं, डेली आपको एक वीडियो मिल ही रही है, ठीक है। तो शाम के वक्त 3-4 बजे 2-3-4 बजे के आसपास ही लगभग ये अपलोड हो जाती है, तो डेली इसको ज़रूर देखें। अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ से भी बारी बारी से आप क्रम से सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिले, ठीक है। चलिए फिर बाय।